हेलो दोस्तों। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पीएफ अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज में कमी की थी, लेकिन अब आपको पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर 8.5% के बजाय 8.10% की दर से ब्याज मिलेगा। ईपीएफ या पीएफ के हर कर्मचारी की सैलरी में से हर महीने कुछ पैसे कटते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद यह पैसा उनके काम आ सके, जबकि पीएफ खाता धारकों को इसके अलावा भी कई फायदे मिलते हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए ताकि आप भविष्य में इसका फायदा उठा पाए या फिर लाभ ले सके। आज हम आपको ऐसे ही फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अब हम बताते हैं कि पीएफ अकाउंट में आपको क्या क्या फायदा मिलता है। पहला है दोस्तों कि आपको पीएफ अकाउंट पे सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। दोस्तों, ईपीएफओ ने भले ही वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पीएफ अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की है, लेकिन इसके बाद भी इसमें मिलने वाला ब्याज का दर अन्य सरकारी योजनाओं जैसे पीपीएफ और फिक्स्ड डिपॉजिट से ज्यादा है। ऐसे में इसमें आपका जो भी पैसा जमा होगा उस पर आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिलने वाला है। दूसरा है दोस्तों कि आपको पीएफ अकाउंट पे 6 लाख की फ्री इंश्योरेंस मिलता है। दोस्तों, पीएफ खाता खुलते ही आपको बाय डिफॉल्ट बीमा भी मिल जाता है। ईडीएलआई योजना के तहत आपको पीएफ खाते में 6 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। ईडीएलआई प्राकृतिक कारणों, बीमारी या दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति में बीमा धारक के नामित लाभार्थी को भुगतान का प्रावधान करता है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्य को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह बेनिफिट कंपनी और केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी को दिया जाता है। तीसरा है दोस्तों कि आपको पीएफ अकाउंट पे टैक्स की बचत होती है। दोस्तों, पीएफ टैक्स बचाने के लिए सबसे आसान और बेहतर ऑप्शन में से एक है। पुराने टैक्स सिस्टम में सैलरी के 12% योगदान तक आपको टैक्स की छूट मिलती है, जो कि किसी और एफडी में देखने को कम मिलता है। इस बचत पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स की छूट दी जाती है। चौथा है दोस्तों कि आपको पीएफ अकाउंट पे रिटायरमेंट के बाद पेंशन का फायदा मिलता है। दोस्तों, ईपीएफओ एक्ट के तहत कर्मचारी को बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% पीएफ अकाउंट में जाता है, तो वही कंपनी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% कंट्रीब्यूट करती है। कंपनी के 12% कंट्रीब्यूशन में से 3.67% कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जाता है और बाकी 8.33% कर्मचारी के पेंशन स्कीम में जाता है। पांचवा है दोस्तों कि आपको पीएफ अकाउंट पे बीच में पैसा निकालने की सुविधा दी जाती है। दोस्तों, सरकार ने महामारी और बेरोजगारी के मद्देनजर रिटायरमेंट से पहले कुछ पैसा निकालने की सुविधा दे रखी है। मतलब आप किसी जरूरत के समय अपने पीएफ फंड में से पैसा निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप लोन लेने से बचेंगे। कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में काम करते हुए 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो पीएफ निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स भी नहीं लगती है, और अगर आपकी 5 साल की अवधि पूरी ना हुई होगी तो आपको 10% टीडीएस और टैक्स कटता है। छठा है दोस्तों कि इसमें बंद पड़े खाते पर भी ब्याज मिलता है। दोस्तों, पीएफ खाता धारकों के बंद पड़े खातों पर भी ब्याज मिलता है। यानी अगर आपका पीएफ खाता 3 साल से अधिक समय से बंद है तो भी आपको ब्याज मिलता रहेगा। यह बदलाव 2016 में ईपीएफओ की ओर से किया गया है। इससे पहले 3 साल तक अगर आपका खाता निष्क्रिय रहता है तो पीएफ के पैसे पर आपको ब्याज नहीं मिलता था, लेकिन अब इस पे ब्याज मिलने लगा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरी बातें समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाती है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, हमें आपकी मदद करके खुशी मिलेगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।